जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी 2026 के एग्जाम के लिए 14 मार्च और 15 मार्च को कैसे क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के और कैसे क्वेश्चंस आएंगे साथियों जीके जीएस और करंट अफेयर के। तो साथियों आपको पता है कि हिंदी के आपके 40 सवाल आएंगे और जीके जीएस करंट अफेयर संविधान मूल विधि के भी 40 सवाल आएंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैंने टोटल 80 सवाल लिए हैं। तो अगर आप 80 सवाल देख लेंगे तो कुछ नहीं 10 से 12 या 13 सवाल आपको यहां से डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप इस क्लास को बहुत सीरियसली लीजिएगा और जो हिंदी के 40 सवाल कराऊं उसमें से देखिएगा कितना टारगेट आपका कितना स्कोर रहता है। एक बेहतर टारगेट साथियों आपका होना चाहिए अभी से, है ना। मान लीजिए अगर आपने सोचा है कि 40 में से 25 करूं, 30 करूं, 35 करूं, तो उतना टारगेट आप पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल है कह रहे कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है। तो आपको ध्यान रखना है कितने व्यंजन है, 33 व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये डिक्टो कई बार सवाल पूछा जाता है, तो का के बाद आता है। उसके बाद देखिए, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द की अगर बात करें इसका सर्वनाम का भेद बताइए। यानी कि उसने शब्द जो है इसमें कैसा सर्वनाम है, इसमें साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है रेखांकित शब्द में कारक आपसे पूछा जा रहा है हिमालय से। अब यहां पर सातों क्या आ गया, से आ गया। तो यहां पर अगर बात करें अब गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा का हिमालय से अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें मजदूर है, यश है या शत्रुता है या सातों सेना है, क्या है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों मजदूर एक जातिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इसमें से कौन सा है, मुझे बताइए। तो सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत, इतना शब्द की अगर बात करें तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक आपसे पूछा जा रहा है सम्मान में, यहां पर आपको बताना है साथियों कौन सा कारक है। मैंने आपको बताया था में आ जाए या पर आ जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कर्ता ने, यानी कि अगर ने आए तो वहां पर कर्ता कारक होगा, कर्ता ने कर्म को और संप्रदान के लिए, है ना। ये कारक मैंने आपको साथियों बता दिए, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अधिकरण में कौन कौन से कारक होते हैं, अभी मैंने आपको बताया जस्ट साथियों में या पर जो होते हैं वो अधिकरण में होते हैं। तो में या पर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब क्रिया का प्रधान कर्ता में होता है, कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। राइट आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से विकारी शब्द आपसे पूछा जा रहा है साथियों इसमें से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से विकारी शब्द की अगर हम बात करें साथियों, आज लड़का इधर, परंतु लड़का शब्द क्या है साथियों, ये एक विकारी शब्द है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त विलोम आपको बताना है, यानी कि अब आपके सामने कुछ विलोम आएंगे आपको, जैसे कि अभी बताना है कि उधम का विलोम क्या होता है। तो उधम का विलोम आपसे पूछा जा रहा है प्रवीण होता है, आलस्य होता है, नीरज होता है, नृप होता है। मैं कहूंगा आलस्य होता है, आलस्य आपके सवाल का जवाब होगा। अनिवार्य का विलोम आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए अनिवार्य का विलोम क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर साथियों बताइए। देखिए, अनिवार्य मतलब ये काम करना ही करना है, तो इसका विलोम वैकल्पिक भी हो जाएगा और ऐच्छिक भी हो जाएगा, इसलिए आपका जवाब बी और सी के साथ जाएगा। विस्तृत का साथों अब आप लोग विलोम बताइए, विस्तृत का विलोम क्या होता है। तो विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, संक्षिप्त आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उन्मुख का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। उन्मुख की अगर बात करें तो उन्मुख का विलोम साथियों विमुख होता है। उन्मुख का विलोम विमुख और विमुख का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा। अब अगर बात करते साथियों, अब आपको पर्यायवाची बताना है, जैसे कि अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं, पर्यायवाची बताना है अब आपको। पराग शब्द का पर्यायवाची साथियों क्या होगा बताइए। तो पराग को कहीं ना कहीं सुगंध भी कहा जाता है, तो पराग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, सुगंध हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि विरासते, तो विरासत, विरासते नहीं विरासत शब्द लिखा हुआ है। विरासत का आपको बताना है साथियों पर्यायवाची क्या होगा, दे होगा या प्रदय होगा, दाय होगा या धाय होगा। मैं कहूंगा दाय होता है सातु विरासत शब्द का पर्यायवाची। उसके बाद देखिए, मृगधर का मतलब क्या होता है सातु, मृगधर, मृगधर का पर्यायवाची अगर बात करें तो शिव हो जाएगा सातु मृगधर का पर्यायवाची। उसके बाद देखिए, मनसिज का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, मनसिज का, तो आपको ध्यान रखना है मनसिज का पर्यायवाची क्या होगा सातु, कामदेव जो है ना ये मनसिज का पर्यायवाची होता है। उसके बाद देखिए, घर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, क्या घर को विहार कहते हैं, इला कहते हैं, आश्रम कहते हैं सातु, या गेह कहते हैं। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए घर का पर्यायवाची अगर बात करें तो इसमें से घर का पर्यायवाची जो होगा वो गेह होगा, यानी कि गेह का अर्थ क्या होता है साथियों, गेह का अर्थ ही घर ही होता है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
उसके बाद देखिए बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा, यानी कि कौन से शब्द में बहुब्रीहि समास है? पंचवटी में, करोड़पति में, चतुर्भुज में या चरण कमल में? मैं कहूंगा चतुर्भुज में साथियों बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करिए। सुख और दुख, इसमें कौन सा समास है ये अब आपको बताना है। देखिए अगर किसी भी शब्द, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लग जाए तो वहां पर साथों कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अगला देखिए तत्सम शब्द वाला चयन करिए, यानी कि तत्सम शब्द का चयन करिए। कौन सा है? कान्ह, कन्हैया, किशन, ये तीनों तद्भव शब्द हैं, लेकिन कृष्ण की अगर बात करें तो ये एक तत्सम शब्द होगा। अगला देखिए सूचिका का तद्भव शब्द साथियों क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। सूचिका का देखिए सूचिका की अगर बात करें, सूचना होगा, सुई होगा या क्रम संख्या होगा? मैं कहूंगा सुई होगा, तो सुई आपके सवाल का जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन संधि का उदाहरण? इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण की अगर बात करें तो सदैव है, मनोरथ है, निर्गुण है, सदाचार है। तो सदाचार शब्द की अगर बात करें तो इसमें व्यंजन संधि है। पितृ धन अनुमति का सही संधि पद साथियों क्या होगा, आपको बताना है। तो क्या होगा साथियों? पित्रानुमति होगा। ये तो गलत ही लग रहा है ना, ये भी गलत लग रहा है। ये होगा या ये होगा? तो बताइए साथियों क्या होगा, फटाफट आप लोग। तो साथियों पितृनुमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृनुमति हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे कि रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चयन करिए, यानी कि यह विश्लेषण कैसे लिखा जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में है वो गलत है, जैसे बी में है ऐसे लिखा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। रिक्त स्थान आपको भरना है साथियों के विकास के लिए आर्थिक विविधता आवश्यक होती है, आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, सक्षमता या बहुलता। तो यहां पर शब्द आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। उसके बाद देखिए मुंह की खाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों? भोजन खा लेना, नहीं भाग जाना, नहीं गिर पड़ना या हार जाना। मैं कहूंगा हार जाने को कहा जाता है साथियों मुंह की खाना। उसके बाद देखिए डपोर शंख का मतलब क्या होता है? डपोर शंख विशेष तरह का शंख या बेसिर पैर की बातें करना, यह बहुत बड़ी गिनती या भारतीय शंख। मैं कहूंगा बेसिर पैर की बातें करने को ही कहा जाता है डपोर शंख। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, इसमें साथियों कुछ दिक्कत लग रही है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते। निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो ऑप्शन नंबर डी का चयन करिए। देखिए यहां पर कहां पर दिक्कत है ये आपको बताना है। मेरा भाई जिसका शादी कल है, जिसका नहीं भाई साहब, जिसकी शादी कल है, ये होना चाहिए थी। घर गया, तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसी टाइप का ये भी शब्द होगा, वाक्य होगा। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसमी वर्षा हो रही है, ये होना चाहिए था। तो दिक्कत कहां पर है साथियों? ए वाले में नहीं, बी वाले में। तो बी आपका यहां पर जवाब हो जाएगा। चलिए या साथियों यहां पर यह भी हो सकता है मौसम शब्द ना आए, इधर आजकल वर्षा हो रही है, ये भी, यानी कि कुल मिला के दिक्कत जो है वो ऑप्शन नंबर बी वाले में ही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों ये आप लोग बता दीजिए। ओ, ए या आ? मैं कहूंगा साथियों ओ की अगर बात करें तो ये प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के लिए जाना जाता है, जैसे कि लड़कों, लड़कियों, नदियों, है ना। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। तो उन्मेद की अगर बात करें तो यहां पर उपसर्ग जो होगा वो सत्य उद होगा, है ना। अगला देखिए कह रही है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो रौद्र रस की अगर बात करें इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वो दोहा होता है, वो सोरठा होता है, या रोला, या वो चौपाई होता है। तो मैं कहूंगा साथियों वो चौपाई होता है। चौपाई आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए जेते तुम तारे तेते नम में ना तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का सातु आपको चयन करना है। तो अगर यहां पर सातु हम लोग बात करें तो यहां पर अगर बात करें सातु जेते तुम तारे तेते नम में ना तारे, यानी कि तारे तारे तो मैं कहूंगा यमक अलंकार यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पीते हैं आना चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते, ये सही हो जाएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको तो इंद्रजीत कहा जाता है। अगला देखिए जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। तो उसको साथियों मुमुक्षु कहा जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु कहा जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये साथियों 40 सवाल आपके हो चुके हैं पूरी हिंदी के। अब 40 सवाल हम लोग देखेंगे जीके के, और इसमें से भी बहुत अच्छा
स्कोर साथियों आपको यहां पर करना है। तो प्रथम विधि निर्माता साथियों किनको कहा जाता है, तो मनु को कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या है, तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या, श्रेष्ठ या कुलीन साथियों इसका मतलब होता है। भारत के राजनीतिक चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो ये किस उपनिषद से लिए गए हैं, मैं कह सकता हूं किस उपनिषद से लिए गए हैं, ये मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अंकोर वाट कहां पर स्थित है साथियों, अंकोर वाट आपको ध्यान रखना है कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये साथियों गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। क्या है साथियों, हुमायूं का मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा ऑप्शन नंबर ए आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा साथियों किसने लिखा, तो अकबरनामा किसने लिखा, मैं कहूंगा अबुल फजल के द्वारा ही तो अकबरनामा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 1935 का जो अधिनियम था, 1935 का जो एक्ट था, इस एक्ट में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया, तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की बात चल रही है, मैं कहूंगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात चल रही है 1976, यानी कि इसके नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया साथियों इसने, है ना। चलिए उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो नीति निदेशक सिद्धांतों की अगर बात करते हैं, ये आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। कहां से, आयरलैंड देश के संविधान से। और जो एक तरीके से मौलिक अधिकार हैं साथियों, ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो संविधान का कौन सा अंग, मैं कहूंगा नीति निर्देशक तत्व, ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। और राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो पता साथियों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, यह अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है राज्य विधानसभा का गठन। उसके बाद देखिए, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें अधिकता है ना, बताइए। चट्टानों की अधिकता है, तो मैं कहूंगा साथियों सीमा की अगर हम बात करें तो भूपृष्ठ की सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, अधिकता है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो साथियों क्या प्रदर्शित किया जाता है, मैं कहूंगा समान धूप प्रदर्शित की जाती है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, समान धूप की जाती है प्रदर्शित। उसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं, तो कौन से हैं साथियों, पराग्वे हैं और बोलीविया हैं। तो पराग्वे और बोलीविया आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, सेंटोस क्या है साथियों, तो सेंटोस क्या है, ये एक अमेरिकी भाषा है, नहीं, ब्राजील का एक बंदरगाह है, बिल्कुल सही। सेंटोस क्या है, ब्राजील का एक बंदरगाह है। गदर पार्टी के संस्थापक की अगर बात करें साथियों कौन थे, सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, नहीं साथियों लाला हरदयाल ही गदर पार्टी के संस्थापक थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली नृत्य की अगर हम बात करें, ये किस राज्य से संबंधित है, ये कहां पर किया जाता है साथियों, कथकली नृत्य केरल में किया जाता है। केरल आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित साथियों, पेराम्बूर में स्थित है। कहां पर, पेराम्बूर में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो राज्य समिति ने, कोठारी समिति ने, राजमन्नार समिति ने या दत्त समिति ने, तो आपके सवाल का जवाब जो होगा वो कोठारी समिति हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने ही की थी। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है। किसका यानी कि इसका अपवाद है साथियों, तो कौन सा वो राज्य है आपसे पूछा जा रहा है, जम्मू कश्मीर साथियों है। यानी कि भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य, सभी राज्यों में है, केंद्र के लिए भी है साथियों, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये नहीं है, अपवाद है ये एक। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा, अगर देखिए अपवाद का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं ये चारों के चारों ऑप्शन सही है ना, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन सही है लेकिन इसमें से एक गलत है, तो ये एक अपवाद हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा साथियों, अपवाद हो जाएगा। वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं, तो किसको दी गई हैं आपसे पूछा जा रहा है, गवर्नर जनरल को दी गई हैं। गवर्नर जनरल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं, तो कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति दिलवाते हैं, है ना।
राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ या उपराष्ट्रपति या राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या साथियों विधानसभा के अध्यक्ष, साथियों मुझे बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके लिए ये, साथियों बताइए। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या आपका जवाब होगा? तो आपको ध्यान रखना है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा साथियों पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है ना। अगला देखिए, नियुक्ति अलग करते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ अलग व्यक्ति दिलवाते हैं। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, सदन के 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति के आदेश से हटा सकते हैं, संसद के सामान्य बहुमत से हटा सकते हैं। मैं कहूंगा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो साथियों ये शक्ति की अगर बात करें तो ये संसद के पास शक्ति है। नए राज्य के गठन की शक्ति संसद के पास है। कार्य के मात्रक की अगर बात करें साथियों क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कार्य का मात्रक जूल होता है। उसके बाद देखिए, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत साथियों किसने दिया था? मैं कहूंगा न्यूटन ने दिया था। न्यूटन आपके इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है ना, कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। मानव शरीर का भार होता है या किसी पिंड के भार की बात चल रही है साथियों, क्या आपका जवाब होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो मानव शरीर का भाग ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। जब कुएं से पानी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई। तो हल्की तो नहीं लगती होगी भाई साहब, पानी से बाहर आकर स्थिर खो बैठती, ऐसा भी नहीं है पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती, नहीं साथियों, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो अस्थायी कण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कण होते। तो परमाणु के नाभिक में साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखे हुए हैं। उसके बाद देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन साथियों किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? हेनरी मोसले इनका नाम है और हेनरी मोसले ने ही आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसके आधार की अगर बात करें तो परमाणु आयतन है। क्या है साथियों? परमाणु आयतन आपके सवाल का जवाब होगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो किस खनिज की बात चल रही है? मैं कहूंगा पिच ब्लेंड की बात चल रही है। पिच ब्लेंड से जो कि खनिज है इससे रेडियम प्राप्त किया गया था। चलिए उसके बाद देखिए, भोज्य विषाक्तता के लिए इनमें से कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो कौन से जीवाणु की बात चल रही है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की बात चल रही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र साथियों कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है आपको ध्यान रखना है, ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर साथियों? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखिए, एडवर्ड जेनर ने इनमें से किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीबी के टीके की खोज की थी, एड्स के टीके की खोज की थी, या पोलियो के टीके की, या चेचक के टीके की? मैं कहूंगा चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद देखिए, कवक इनमें से कैसा जैविक कारक है? तो कवक की अगर बात करें साथियों ये परजीवी है ना। कैसा है? परजीवी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, तो ये लगभग साथियों आपके सारे क्वेश्चन यहां पर हो गए, है ना। तो ये यूपीएसआई के लिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसी लगी? एक बार इस वीडियो को लाइक करके आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं साथियों एग्जाम फतेह चैनल पर, तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा अपना एक और भी चैनल है जिसका नाम है टारगेट सिलेक्शन, वहां पर भी आपकी साथियों तैयारी चल रही है और वहां पर डेली करंट अफेयर वाली क्लास भी हो रही है रोज सुबह 6 बजे। तो वहां पर उसको भी आप लोग देखा कीजिए, है ना। और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को अगर हो सके तो शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।